हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजल के लिए एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 4 को। इससे पहले 3 सेट करवा दिए गए हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था कौन सा? तो केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था कौन सा? तो केसरी। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। आगे देखते हैं, निम्न को कालानुक्रम में लगाइए तथा कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में। उसके बाद फिर कौन सा हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में। दांडी मार्च 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4213। आगे देखते हैं, सुमेलित करने का है। सूची 1 से सूची 2 को करना है। तो इसमें बिपिन चंद्र पाल रिलेटेड रहे, न्यू इंडिया से अरविंद घोष रहे, वंदे मातरम से ब्रह्मो बांधव उपाध्याय, संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे है सुमेलित करने का। तो चुक का सिद्धांत हड़प नीति से संबंधित कौन रहे हैं? तो डलहौजी रहे हैं। बंगाल विभाजन से संबंधित कौन रहे हैं? तो करजन रहे हैं। बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित रहे हैं लॉर्ड क्लाइव। और सामाजिक सुधार से संबंधित रहे हैं विलियम बेंटिक रहे हैं। लॉर्ड बेंटिक हो जाएंगे। तो इसका चला जाएगा कौन सा? तो सी चला जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर के युद्ध के टाइम पीरियड में कौन रहे हैं? मुगल शासक कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। आगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है निम्नलिखित युग्मों में? तो इसमें सारा सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो राजशेखर। कर्पूर मंजरी के कौन है? तो राजशेखर हो जाएंगे। मालविका अग्निमित्रम के कालिदास, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, सौरदानंद के कौन है? अश्वघोष है। आगे देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के कौन है? तो विशाखदत्त है। गुप्त शासकों में जिसने हुनों को पराजित किया था, तो हुनों को पराजित किसने किया था? तो हुनों को स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था किसने? तो स्कंदगुप्त ने किया था पराजित। आगे है, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान की खेती नहीं करते थे। भारतीय किसान किस चीज़ की नहीं? तो मक्का की खेती नहीं करते थे। गेहूं क्यों होता था? जौ का होता था, चावल का था। 13वीं और 14वीं सदी में मक्का का है जो खेती का प्रमाण मिलता है कब? तो 15वीं सदी में। 15वीं सदी से मिलता है। आगे है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अजमेर कहाँ है? तो अजमेर है जो ये कुब्बत उल इस्लाम अजमेर में नहीं है, दिल्ली में है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। अटाला मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर में है। जहाज महल मालवा में। और जामा मस्जिद गुलबर्गा में। कुब्बत उल इस्लाम कहाँ है? तो अजमेर में नहीं, दिल्ली में है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। इसका सुमेलित नहीं है। आगे है, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? तो खानवा का युग से रिलेटेड है बाबर, चौसा का युग से हुमायूं, हल्दी घाटी का युग से अकबर और बल्ख के युग से जहांगीर नहीं शाहजहां रिलेटेड रहे। तो इसका डी चला जाएगा। बल्ख का युग से कौन रिलेटेड रहे हैं? तो शाहजहां रहे। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। और बल्ख का युद्ध हुआ 1646 ईस्वी में। किससे रिलेटेड है? शाहजहां से। आगे है, तो इसका जहांगीर हो जाएगा। आगे है, देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। आगे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, इसी कारण है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पर देना चाहिए। किसे? तो किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो सन 1971 की जनगणना पर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पे? तो सन 1971 की जनगणना पे। आगे देखते हैं, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी
अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, तो इसका हो जाएगा 1/6। अगर वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करता है तो वो खो देता है। 1/6 वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करने पर वो अपनी जमानत राशि खो देता है। आगे, राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत किस प्रकार बौद्धिक अधिकारों से भिन्न है? तो क्या होता है, राज्य का नीति निर्देश तत्व होता है जो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? तो दल बदल विरोधी कानून से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, तो किसका है? तो सरकारी उधार ढांचा है। ये भूमि विकास बैंक क्या है? सरकारी उधार ढांचा है। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में है। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, किसमें? तो कृषि क्षेत्र में। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र का आरंभ हुआ कहाँ? तो शिव समुद्र में हुआ। कहाँ हुआ पन बिजली शक्ति केंद्र का आरंभ? तो शिव समुद्र में। भारत में योजना अवकाश कब तक? तो 1966 से 69। भारत में योजना अवकाश था 1966 से 69। दुर्लभ मुद्रा का आशय क्या है? तो ये क्या होता है? दुर्लभ मुद्रा उसे कहते हैं जो विकसित देशों का होता है। दुर्लभ मुद्रा कहाँ होता है? तो विकसित देशों का। हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे? तो गंगा और गंडक के संगम पे। गंगा और गंडक के संगम पे सोनपुर मेला लगता है। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई है? तो 1891 में। खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई है? तो 1891 में हुआ है। बिहार की सीमा किस देश से लगती है? तो बिहार की सीमा लगती है नेपाल से। बिहार की सीमा किस देश से लगती है? तो नेपाल से लगती है। बिहार विस्तृत है, तो कहाँ विस्तृत है? तो कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार विस्तृत है। आगे देखते हैं, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल व नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो कौन सा है? तो ये किशनगंज है। पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है कौन? तो किशनगंज करता है। आगे देखते हैं, वन्य जीव अभयारण्य को शहर से सुमेलित करना है, तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गया में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में। राजगीर पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में। और रजौली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? तो नवादा में है। इसका चला जाएगा ऑप्शन कौन? बी चला जाएगा। आगे है, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ है? तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ है 1860 से 62 में। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ है? 1860 से 62 में। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो थोरियम का भंडार भारत में है सबसे ज़्यादा, तो उसी कारण ये प्रथम स्थान रखता है थोरियम के भंडार के कारण। कौन सा भारतीय राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है? कौन है? तो अग्रणी कौन हो जाता है? तो ये गुजरात है। कपास उत्पादक में नंबर 1 पे कौन है? गुजरात है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आगे है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन? तो चिल्का। चिल्का झील है जो लैगून का उदाहरण है, ये विशालतम लैगून का है चिल्का। आगे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगाता है? बांग्लादेश के साथ। आगे है, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म का ग्रहण किया था, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने ग्रहण किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रहण कर लिया है। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो किस में है? तो ये ग्रीक में है, खरोष्टी में है, अरमाइक में है, तो इसका ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 101। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 101 है। किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है।
भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता है 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो ये बनने जा रहा है कहाँ? तो गुजरात में। कहाँ बनने जा रहा है सबसे बड़ा सोलर पार्क? गुजरात में। हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो बिहार में कहाँ बनाया जा रहा है? तो दरभंगा और सुपौल दोनों, इसका ऑप्शन डी चला जाएगा, दरभंगा और सुपौल। बिहार के गोपालगंज में जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 1921 को किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा। गोपालगंज में बना है दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किया गया, किसके द्वारा? तो नीतीश कुमार के द्वारा। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो देवानंद है। रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक कौन है? तो देवानंद। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा येन है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है इससे। तो इसका है फर्स्ट क्वेश्चन है जो साइंस से रिलेटेड है। हैलोजनों में के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। हैलोजनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी क्या होता है? वाटर में घुलनशील कौन होता है? तो बी और सी होता है, बी, तो इसमें सी हो जाएगा आंसर। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट से है? तो हड्डियों का संबंध है जो किससे है? तो रिकेट्स रोग से है। आगे है, एक फ्यूज निम्न में से किस विद्युत परिपथ को सुरक्षा करता है? तो ये अतिभारण से सुरक्षा करता है। आगे है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है। समुद्र का जल नमकीन होने के कारण क्या होता है? समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। आगे है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों? तो इसका कारण क्या है? तो सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण। इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए होता है, क्यों? तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आगे है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो क्या होता है? कुछ अधिक होता है। जंग लगे हुए लोहे का वजन क्या होता है? तो कुछ अधिक होगा बिना जंग लगे हुए लोहे से। जल आपूर्ति के लिए जल शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो जल शोधन किस प्रक्रिया से होता है? तो ये क्लोरीनीकरण के द्वारा होता है। क्लोरीनीकरण के दौरान होता है जल का शोधन। आगे है, महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो महासागरों में शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है किस विधि से? तो आशवन विधि से। महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से? तो आशवन विधि से। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल में गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन के द्वारा। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 373 होता है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 होता है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है। उत्सर्जन की इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा है जो बढ़ने को क्या कहते हैं? तो बढ़ने को यूरेमिया कहा जाता है। वृक्क की खराबी का रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। आगे, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे, लीमर क्या है? तो मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। लीमर क्या है? तो मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के काटने से। जीका वायरस फैलता है किसके द्वारा? तो मच्छर के काटने से। आगे, जब मानव शरीर का तापमान समान शारीरिक तापमान से 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इसे हाइपोथर्मिया के रूप में जाना जाता है।
जब कम हो जाता है इसका 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है शरीर का तापमान, तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? तो हड्डी से है। ऑस्टियोपोरोसिस है जो रोग किससे संबंधित है? तो हड्डी से संबंधित है। आलू किसका संशोधित रूप है? तो आलू किसका है? तो तना का। आलू किसका संशोधित रूप है? तो तना का है। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो इंसुलिन को। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो इंसुलिन को स्रावित करता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है किससे? प्याज से। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सैनोमीटर का वृद्धि दर मापने में किया जाता है। पौधे के वृद्धि दर को मापने में ऑक्सैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। रक्त में आपूर्ति में कमी होने के कारण दिल का दौरा होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाए तो ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को जाना जाता है ल्यूकेमिया के रूप में जाना जाता है ब्लड कैंसर। इसी के साथ 4th नंबर सेट भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।